8 दिसंबर को भारत बंद पर अड़े किसान, कहा सुबह से दोपहर 3 बजे तक पूरे देश में करेंगे चक्का जाम। सरकार को किसानों ने फिर दिया अल्टीमेटम, यूनियन ने कहा केंद्र को वापस लेना ही होगा तीनों कानून। दिल्ली बॉर्डर पर किसान नेताओं की साझा बैठक, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा एमएसपी को बहाल रखने की व्यवस्था जारी रखनी ही होगी। दूध और सब्जी की सप्लाई को भी बंद करने का ऐलान, शादी समारोह पर कोई असर नहीं। किसान यूनियन के साथ बैठक में शामिल हुए स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव, कहा भारत बंद पर किसान मोर्चा अडिग। भारत बंद के दिन योगेंद्र यादव के सब्जी और दूध की सप्लाई पर रोक वाले ट्वीट पर हंगामा, लोगों ने पूछा वो कौन होते हैं। ट्वीट पर विवाद के बाद योगेंद्र यादव की सफाई, कहा आने वाली पीढ़ियों पर असर डालने वाले कानून के खिलाफ बंद के दिन किसानों के सब्जी और दूध ना बेचने के फैसले में क्या गलत। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी, तीनों कृषि कानून रद्द करने की मांग की। किसानों के भारत बंद के समर्थन में उतरे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सूबे के बीजेपी प्रमुख पूनिया बोले गांधी परिवार का किसानों से कोई लेना देना नहीं। पंजाब कांग्रेस को भी दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत नहीं, दिल्ली पुलिस ने कोविड प्रोटोकॉल का दिया हवाला। समाजवादी पार्टी की किसान यात्रा से पहले विवाद गहराया, कन्नौज के डीएम ने अखिलेश यादव से रैली रद्द करने की अपील की, कोरोना प्रोटोकॉल और सुरक्षा का दिया हवाला। अखिलेश यादव को कोरोना के लिए पुलिस ने विक्रमादित्य मार्ग को सील किया, लखनऊ के इसी इलाके में रहते हैं अखिलेश। आज किसानों के समर्थन में यूपी की सड़कों पर उतर रही है समाजवादी पार्टी, कन्नौज में शुरू होगी किसान यात्रा। लखनऊ की मंडियों में आज किसानों और व्यापारियों का प्रदर्शन, कल किसानों के भारत बंद के समर्थन का किया ऐलान। हरियाणा सरकार पर किसान आंदोलन का बढ़ता जा रहा है असर, जेजेपी के 2 विधायकों ने किया किसानों का समर्थन। बिहार में आरजेडी ने किया किसानों के भारत बंद का समर्थन, तेजस्वी बोले तीनों कानून को रद्द कराने के लिए किसानों के साथ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी किसानों के भारत बंद का किया समर्थन, कहा देश के आन बान शान है किसान। किसानों के भारत बंद को शिवसेना का भी समर्थन, संजय राउत ने ट्वीट कर किया ऐलान। सूत्रों का दावा, कृषि मंत्री रहते हुए शरद पवार ने एपीएमसी कानून में बदलाव की मांग की थी, निजी क्षेत्रों की भूमिका तलाशी जा रही थी। दिल्ली सटे नोएडा में 2 जनवरी तक धारा 144 लागू, बिना मंजूरी धरना प्रदर्शन की इजाजत नहीं। किसानों के अगले दौर की बातचीत से पहले सरकार की बड़ी बैठक, कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के घर में मिले नरेंद्र तोमर और पुरुषोत्तम रूपाला। 9 दिसंबर को किसानों के साथ होने वाली बैठक के मसौदे को लेकर तीनों मंत्रियों में चर्चा, कृषि सुधार बिल में संभावित संशोधन पर भी मंथन। किसान आंदोलन के पीछे सरकार को दिखी साजिश, कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी बोले विपक्ष भड़का रहा आंदोलन। किसानों को लेकर बोले सनी देओल, कहा सरकार और किसान का मामला, बाकी लोग ना दे रखा। एनडीए के साथ ही हनुमान बेनीवाल भी किसानों के साथ आए, भारत बंद का भी समर्थन। 9 दिसंबर को शरद पवार, सीताराम येचुरी और मनोज झा करेंगे राष्ट्रपति से मुलाकात, कृषि कानून और किसान आंदोलन पर करेंगे बात। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को आंदोलन में दिखा विदेशी कनेक्शन, कहा कनाडा और खालिस्तान समर्थकों की हो जांच। किसान आंदोलन पर मुंबई में सीएम उद्धव से मिले अकाली नेता प्रेम सिंह चंदूमाजरा, 2 सप्ताह बाद दिल्ली आ सकते हैं उद्धव। टीआरएस ने भी नए कृषि कानून का किया विरोध। एक कविता ने कहा मंडी ढांचा बिखरने से किसानों के पास नहीं होगा कोई विकल्प। किसान आंदोलन के समर्थन में आया एनआरआई किसान मोर्चा, पंजाब में बरनाला के एक गांव में भेजी गई 4,70,000 की सहायता राशि। ममता के एक और मंत्री ने दिखाए बागी तेवर, राजीव बैनर्जी का बयान, पार्टी में चापलूसों का बोलबाला। वन मंत्री राजीव बैनर्जी ने सार्वजनिक सभा में पार्टी नेतृत्व पर बोला हमला, जमीनी नेताओं को नजरअंदाज किए जाने का आरोप। राजीव बैनर्जी के बागी सुरों को बीजेपी का समर्थन, माफिया के हाथों में ममता सरकार की कमान होने का आरोप। ममता जी के बाद यदि कोई ताकतवर है तो भाई को है, और भाई को सारे गलत लोगों को संरक्षण देते हैं। इसको लेकर टीएमसी में आक्रोश। ममता सरकार और राजभवन के बीच और बड़ी तनातनी, राज्यपाल धनखड़ का बयान, सीमा के आगे जाने को मजबूर न करे राज्य सरकार। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इन लोगों के कार्यकलाप, लगातार कार्यकलाप इस तरीके के हो रहे हैं कि व्यवस्था की ओर मुझे
ममता के एक और मंत्री सुवेंदु अधिकारी भी छोड़ चुके हैं कुर्सी, पार्टी सदस्यता पर सस्पेंस बरकरार। बंगाल के बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह का बड़ा बयान, कहा सुवेंदु अधिकारी के टीएमसी छोड़ते ही गिर जाएगी ममता सरकार। पश्चिम बंगाल के नेहाटी में बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ और आगजनी, बीजेपी नेता के घर पर भी बम से हमला, टीएमसी कार्यकर्ता पर आरोप। बीजेपी नेता मुकुल रॉय का टीएमसी पर बड़ा हमला, कहा अगर हम विधानसभा चुनाव हारे तो हमें बंगाल में रहने नहीं दिया जाएगा। सीए पर बीजेपी ने फिर भरी हुंकार, कैलाश विजयवर्गीय बोले अगले साल जनवरी में सबसे पहले बंगाल से लागू होगा कानून। ममता सरकार पर कांग्रेस ने भी साधा निशाना, अधीर रंजन चौधरी का बयान, सीएम बनने के लिए अलकायदा से भी हाथ मिला लेंगी दीदी। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष का बड़ा दावा, सरकार गिराने की साजिश में लगे हैं थे शाह धर्मेंद्र प्रधान, कहा कांग्रेस के पास पुख्ता सबूत। लव जिहाद कानून के प्रावधानों पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान, आरोपी की संपत्ति कुर्क करने पर विचार। इसमें कई प्रावधान जोड़े हैं जो बाकी के स्टेटों से भी इतर होंगे। 10 साल की सजा का आपके ध्यान में है ही। इसमें हम वो भी जोड़ने वाले हैं जो संपत्ति कुर्के वाली बात रहती है। जम्मू कश्मीर में डीसी चुनाव के लिए आज चौथे दौर का मतदान, 34 डीडीसी सीटों पर वोट। डीडीसी चुनाव के लिए आज जम्मू कश्मीर में सुरक्षा सख्त, इस फेज में 249 उम्मीदवार हैं मैदान में। जम्मू कश्मीर चुनाव आयोग ने डीडीसी चुनाव में वोट के लिए पैसे बांटने और कुरान की शपथ दिलाने वाले वीडियो का लिया संज्ञान, पीडीपी के पक्ष में वोट देने के लिए डाला जा रहा था दबाव। दक्षिण के स्टार विजय शांति की आज हो रही है बीजेपी में वापसी, कल हुई थी अमित शाह से मुलाकात। तेलंगाना की पहली आदिवासी पायलट अमीरा बॉबी आज बीजेपी में होंगे शामिल, केसीआर सरकार ने पायलट की ट्रेनिंग के लिए भेजा भी विदेश। शिवराज कैबिनेट में मंत्री रही इमरती देवी को बंगला खाली करने के नोटिस पर गहराया विवाद, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर का तबादला। गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी को थाना से समन, धोखाधड़ी मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। लखनऊ में महाराज सुहेल देव की प्रतिमा के नाम से छेड़छाड़ पर गहराया विवाद, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगा आरोप। पूर्व एलजेपी नेता केशव सिंह का चिराग पासवान पर गंभीर आरोप, कहा नक्सलियों से है साठगांठ। माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के लिए वेब पोर्टल लॉन्च, दर्शन के लिए श्रद्धालु कर सकेंगे एडवांस बुकिंग। दिल्ली में कोरोना के मामलों में आई कमी, 21 अक्टूबर के बाद संक्रमित मरीजों की संख्या सबसे कम। दिल्ली में रिकवरी रेट 94% पार, सक्रिय मरीजों की संख्या 24,600। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 69 मरीजों की मौत। कैप्टन अमरिंदर ने की कोरोना वैक्सीन लगाने में पंजाब को प्राथमिकता देने की मांग, मौत के ज्यादा आंकड़ों का दिया हवाला। कोरोना के बढ़ते मामले के बाद मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स में फिर से रात का कर्फ्यू, 11 बजे रात से सुबह 5 बजे तक होगी पाबंदी। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन कोविशील्ड ने इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मांगी, पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर भारत में हो चुका है तीसरा ट्रायल। अमेरिकी कंपनी फाइजर ने भी कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की मांगी इजाजत, डीसीजीआई के पास किया आवेदन, 95% असरदार होने का दावा। रूस ने शुरू किया अपनी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक का टीकाकरण अभियान, 21 दिनों बाद लगेगा दूसरा डोज। गुजरात में कोरोना वैक्सीन के स्टोरेज और वितरण की तैयारी शुरू, 2000 से ज्यादा कोल्ड स्टोरेज का इंतजाम। आजमगढ़ में कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां, देर रात तक चलता रहा डीजे, न मास्क न डिस्टेंसिंग। पाकिस्तान ने फिर किया सीजफायर का उल्लंघन, जम्मू कश्मीर के हीरानगर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर फायरिंग। देर रात तक पाकिस्तान की ओर से होती रही गोलीबारी, भारत ने भी दिया करारा जवाब। पोखरण फायरिंग रेंज में बिना फटे बम से हादसा, 11 साल की बच्ची की गई जान। बिना फटे बम से स्क्रैप निकालने की कोशिश में हादसा, पिछले दिनों सेना ने पुराने पड़े हथियारों को किया था नष्ट। दिल्ली पुलिस ने सालों से कस्टडी में पड़े करीब 7.5 करोड़ रुपए उनके मालिकों को लौटाए, करीब 4 किलो सोना भी सौंपे गए। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र पहुंचे अयोध्या, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों के साथ करेंगे विचार विमर्श। राम मंदिर निर्माण को लेकर विचार विमर्श के दौरान टाटा कंसल्टेंसी और एल&टी के विशेषज्ञ रहेंगे मौजूद, आर्किटेक्ट आशीष सोमपुरा भी शामिल। जवानों के आशियाने का सपना पूरा करने में आगे आई श्री सीमेंट कंपनी, शहीदों के लिए नमन हाउसिंग स्कीम लॉन्च।
नमन हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले घरों को श्री सीमेंट कंपनी मुहैया कराएगी मुफ्त में सीमेंट। जेवर एयरपोर्ट के पास बनेगा यमुना अथॉरिटी का भव्य दफ्तर, 7 एकड़ जमीन में होगा ऑफिस। नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, टॉप 10 अपराधियों में शामिल बदमाश सूरज को लगी गोली। अंबाला में कूड़े में धमाका, 4 लोग बुरी तरह जख्मी। बीजेपी के नेता ने अपनी ही पार्टी के विधायक के गुर्गों पर लगाया मारपीट का आरोप। पुलिस के पास जाने पर परिवार को जलाने की दी धमकी। यूपी के जौनपुर में शादी में सरेआम हर्ष फायरिंग, वीडियो हुआ वायरल। होटल के बाहर खड़ी कार में अचानक लगी आग, शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका। फर्जी शादी कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़, ऑनलाइन चल रहा था शादी कराने का फर्जीवाड़ा। चोर पकड़ने वाले युवक की ही पुलिस ने की जमकर पिटाई, मामले का वीडियो हुआ वायरल। शराब पीने से मना करने पर की पत्नी की हत्या, लाठी डंडों से मारकर ली जान। बागेश्वर के जंगल में भीषण आग, रिहायशी इलाकों में फैलने का खतरा। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बाइक से टक्कर के बाद चूने से भरा कंटेनर ट्रक पुल से गिरा, उबलने लगा पानी। लखनऊ के निगोहा में तिलक समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। झांसी में भी एक शादी समारोह में एक बुजुर्ग की हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल, पुलिस ने तेज की तलाश। यूपी के शामली में पेट्रोल पंप के 3 लुटेरों की ड्रोन की मदद से गिरफ्तारी, मुठभेड़ के दौरान जंगल में भागे थे बदमाश। यूपी में गाजीपुर के खाजीपुर मठिया गांव में 16 साल की दलित लड़की का मिला शव, गला रेत कर हुई हत्या। पंजाब के फरीदकोट में भयानक सड़क हादसा, ड्राइवर को हार्ट अटैक से पलटी कार, मौके पर ही मौत। ब्रिटेन के अस्पतालों में पहुंची फाइजर की वैक्सीन, मंगलवार को दिया जाएगा पहला डोज। इंडोनेशिया को चीन से मिली कोरोना वैक्सीन, 12 लाख डोज का पहला खेप आया, 18 लाख वैक्सीन जनवरी तक आने की उम्मीद। दुनिया में कोरोना के मामले 6 करोड़ 69 लाख के पार, महामारी में अब तक 15,36,000 से ज्यादा लोग गंवा चुके हैं जान। अमेरिका में नहीं रुक रहा कोरोना का कहर, 24 घंटे में 1.5 लाख से ज्यादा लोग हुए संक्रमित। बढ़ते कोरोना मामलों के चलते साउथ कोरिया की राजधानी सियोल में सख्ती, जिम और बार बंद।